नमस्कार दोस्तों, ट्रेवल मंत्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त परवेज। ट्रेवल मंत्रा में हम आपको अपने देश भारत के विभिन्न राज्यों के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल और कुछ प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक विश्व प्रसिद्ध मेला सोनपुर मेला के बारे में जानकारी देंगे। सोनपुर पशु मेला, जिसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है, न सिर्फ बिहार और न सिर्फ भारत बल्कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह मेला काफी प्राचीन समय से बिहार के सोनपुर में लगभग 1 महीने के लिए लगता है। इस मेले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सुई से लेकर हाथी तक सब कुछ मिलता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर दिसंबर में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला के नाम से भी पुकारते हैं। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 25 किलोमीटर तथा वैशाली जिले के मुख्यालय हाजीपुर से 3 किलोमीटर दूर सोनपुर में गंडक के तट पर लगने वाले इस मेले ने देश में पशु मेलों को एक अलग पहचान दी है। इस महीने के बाकी मेलों के उलट यह मेला कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के बाद शुरू होता है। एक समय इस पशु मेले में मध्य एशिया से कारोबारी आया करते थे। अब भी यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। सोनपुर पशु मेला में आज भी नौटंकी और नाच देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। एक जमाने में यह मेला जंगी हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 340 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, मुगल सम्राट अकबर और 1857 के गदर के नायक वीर कुंवर सिंह ने भी यहां से हाथियों की खरीद की थी। सन 1803 में रॉबर्ट क्लाइव ने सोनपुर में घोड़े का बड़ा अस्तबल भी बनवाया था। एक दौर में सोनपुर मेले में नौटंकी की मल्लिका गुलाबबाई का जलवा होता था। बिहार की राजधानी पटना से 25 किलोमीटर और वैशाली शहर से 3 किलोमीटर दूर सोनपुर में कार्तिक पूर्णिमा यानी कि नवंबर दिसंबर में लगने वाला यह विश्व प्रसिद्ध मेला भले ही पशु मेला के नाम से विख्यात है, लेकिन इस मेले की खासियत यह है कि यहाँ सुई से लेकर हाथी तक की खरीदारी आप कर सकते हैं। 5 से 6 किलोमीटर के वृहद क्षेत्रफल में फैला यह मेला हरिहर क्षेत्र और छत्तर मेला के नाम से भी जाना जाता है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के साथ यह मेला शुरू हो जाता है और 1 महीने तक चलता है। यहाँ मेले से जुड़े तमाम आयोजन होते हैं। इस मेले का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है। इतिहासकारों का कहना है कि इस मेले में कभी अफगान, ईरान, इराक जैसे देशों से लोग यहाँ पशुओं की खरीदारी करने आया करते थे। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी मेले से बैल, घोड़े, हाथी और हथियारों की खरीदारी की थी। 1857 की लड़ाई के लिए बाबू वीर कुंवर सिंह ने भी यहीं से अरबी घोड़े, हाथी और हथियारों का संग्रह किया था। अब भी यह मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। देश विदेश के लोग अब भी इसके आकर्षण से बच नहीं पाते हैं और यहाँ खींचे चले आते हैं। पहले यह पशु मेला हाजीपुर में लगा करता था, जबकि सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ की पूजा होती थी। बाद में मुगल शासक औरंगजेब ने पशु मेला सोनपुर में स्थानांतरित किया और तभी से सोनपुर का व्यापक महत्व हो गया। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 2 भक्त जय और विजय शापित होकर हाथी यानी गज और मगरमच्छ यानी ग्राह के रूप में धरती पर उत्पन्न हुए थे। एक दिन पुनहरा के तट पर जब गज पानी पीने आया था तो ग्राह ने उसे पकड़ लिया था। फिर गज ग्राह से छुटकारा पाने के लिए कई सालों तक लड़ता रहा। तब गज ने बड़े ही मार्मिक भाव से अपने हरि यानी विष्णु को याद किया। तब कार्तिक पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान ने उपस्थित होकर सुदर्शन चक्र चलाकर उसे ग्राह से मुक्त किया और गज की जान बचाई। इस मौके पर सारे देवताओं ने यहाँ उपस्थित होकर जय जयकार की थी, लेकिन आज तक यह साफ नहीं हो पाया कि गज और ग्राह में कौन विजयी हुआ और कौन हारा। इस स्थान के बारे में
कई धर्म शास्त्रों में चर्चा की गई है। हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ स्नान करने से 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। कहा तो यह भी जाता है कि कभी भगवान राम भी यहाँ पधारे थे और बाबा हरिहर नाथ की पूजा अर्चना की थी। इसी तरह सिख ग्रंथों में यह जिक्र है कि गुरु नानक यहाँ आए थे। साथ ही बौद्ध धर्म के अनुसार भी अपने अंतिम समय में भगवान बुद्ध इसी रास्ते से कुशीनगर गए थे, जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। ऐसे और भी ना जाने कितने इतिहास यह अपने आप में समेटे हुए है। सोनपुर की इस धरती पर हरिहर नाथ मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हरि यानी कि भगवान विष्णु और हर यानी कि भगवान शिव की एकीकृत मूर्ति है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि कभी ब्रह्मा ने इसकी स्थापना की थी। इसके साथ ही संगम किनारे स्थित दक्षिणेश्वर काली की मूर्ति में शुंग काल का स्तंभ है। कुछ मूर्तियां तो गुप्त काल और पाल काल की भी हैं। सोनपुर मेला का आयोजन लगभग 5 से 6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किया जाता है, जिसमें से कुल 7 एकड़ भूमि में दुकानें खोलने हेतु बोली लगाई जाती है। सोनपुर मेला का आयोजन लगभग 5 से 6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किया जाता है, जिसमें से कुल 7 एकड़ भूमि में दुकानें खोलने हेतु बोली लगाई जाती है और बोली के आधार पर ही सोनपुर मेला हेतु दुकान खोलने की इजाजत दी जाती है। बिहार के इस विश्व प्रसिद्ध पशु मेला में आपको हाथी, घोड़ा, बंदर और कुत्ता सहित सभी प्रजातियों के दुर्लभ नस्ल वाले पशु मिल जाएंगे। इस मेले में लगभग पूरे 3 एकड़ क्षेत्र में विशाल घोड़ा बाजार, चिड़िया बाजार सहित हथकरघा बाजार का आयोजन किया जाता है। जिस प्रकार राजस्थान का पुष्कर मेला ऊंटों की वजह से प्रसिद्ध है, इसी तरह सोनपुर मेला हाथियों को लेकर विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन यह पशु मेला महज हाथी तक सीमित नहीं है। हाथियों के अलावा सभी प्रकार के पालतू पशु पक्षी यहाँ बिकते हैं और प्रदर्शित किए जाते हैं। बता दें कि लोग यहाँ पर अपने पशुओं को बेहतर और विशेष बताने के लिए अजीबोगरीब रूप से सजाते हैं और ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। इस सिलसिले में आपको कुछ ऐसे जीव भी देखने को मिल जाएंगे जो आपको सोनपुर मेले के अलावे और कहीं नहीं मिल सकते। लोग साल भर अपने पशुओं की सेवा इसलिए करते रहते हैं कि सोनपुर में उन्हें अधिक दाम मिल सके। पशुओं के अलावा खेती और कला संस्कृति से जुड़ी चीजें भी सोनपुर मेले में बिकती हैं। हस्तशिल्प से लेकर पेंटिंग सहित अन्य चीजों को देख परख सकते हैं। अब हालांकि सोनपुर पशु मेले के साथ साथ सांस्कृतिक समागम के रूप में भी जाना जाने लगा है, लिहाजा खरीदार ही नहीं बल्कि पर्यटक भी मेले में खूब आते हैं। सोनपुर पशु मेला है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन अब वैश्विक प्रभाव तथा लोगों की अभिरुचि को देखते हुए यहाँ अनेक एक्टिविटीज की जाती हैं। मेले के समय स्थानीय अखबार इन खबरों से भरे होते हैं। मेले में झूले, खेल खिलौने, मौत का कुआं, थिएटर सहित मनोरंजन के इंतजाम किए जाते हैं। लगभग 5 से 6 किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में लगाए जाने वाले इस पशु मेले में नाच, नौटंकी, थिएटर इत्यादि भी देख सकते हैं। हालांकि इसमें अश्लीलता ना रहे, इसके लिए संस्थाएं और सरकार अब मुस्तैद रहती हैं। यहाँ कई प्रकार की प्रतियोगिता भी कराई जाती है, जिनमें नौका दौड़ और दंगल शामिल हैं। कुल मिलाकर यहाँ पशु मेले के बहाने बिहार की कृषि संस्कृति और लोक संस्कृति की झलक देखने को मिल सकती है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि इस मेले में विदेशी सैलानी खास तौर पर चर्चा में बने होते हैं। सोनपुर मेला कैसे पहुंचे, अगर इस बारे में बात की जाए तो आपको बताना चाहूंगा कि सोनपुर राजधानी पटना से सड़क द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। वहीं सोनपुर जंक्शन निकटतम रेलवे स्टेशन है, जहां से मेला आसानी से पहुंचा जा सकता है। हालांकि अगर आप बाहर के प्रांत से आ रहे हैं तो पटना और हाजीपुर रेलवे स्टेशन से पहुंच सकते हैं। पटना हवाई अड्डे से सोनपुर मेले की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। आप राजधानी पटना से टैक्सी बुक कर या हाजीपुर से आसानी से मेला स्थान पर आ सकते हैं।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल ट्रैवल मंत्रा को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।